कभी सोचा है कि एक मामूली सा विंडोज अपडेट जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, हमारी सारी कीमती फाइलों पर हमेशा के लिए ताला लगा सकता है? आज हम इसी एक बहुत जरूरी चेतावनी पर बात करने वाले हैं और समझेंगे कि इससे कैसे बचा जा सकता है। तो सीधा और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सच में एक सॉफ्टवेयर अपडेट कंप्यूटर में रखी हर चीज को हमेशा के लिए बंद कर सकता है? यकीन मानिए, इसका जवाब थोड़ा चौंकाने वाला है। तो आखिर ये कौन सा अपडेट है जो इतनी बड़ी परेशानी खड़ी कर रहा है? देखिए, इसका नाम है KB5083769। यही वो स्पेसिफिक अपडेट है जिस पर हमें ध्यान देना है। जरा सोचिए, आपने अपना कंप्यूटर रीस्टार्ट किया और बूम, अचानक एक लॉक स्क्रीन सामने आ जाती है। ये स्क्रीन आपको अपनी ही फाइलों को इस्तेमाल करने से रोक देती है। यही इस अपडेट की सबसे पहली और खतरनाक निशानी है। अब सवाल ये है कि ये लॉक स्क्रीन, जिसे BitLocker कहते हैं, ये आखिर है क्या और आती कहां से है? इसके पीछे एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में शायद बहुत से लोग जानते भी नहीं, लेकिन वो उनके कंप्यूटर पर पहले से ही एक्टिव हो सकती है। BitLocker को आप एक डिजिटल तिजोरी की तरह समझ सकते हैं। ये विंडोज का ही एक फीचर है जो फाइलों को सेफ रखने के लिए उन्हें एन्क्रिप्ट कर देता है। प्रॉब्लम यह है कि Windows 11 इंस्टॉल करते वक्त ये अक्सर अपने आप ही ऑन हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। और उस डिजिटल तिजोरी की सिर्फ एक ही मास्टर चाबी होती है, एक 48 अंकों की रिकवरी की। ये एक यूनिक पासवर्ड है। अगर सिस्टम में कुछ भी गड़बड़ होती है, जैसे इस अपडेट के केस में हो रहा है, तो यही वो इकलौती चीज है जो आपकी फाइलों तक आपको वापस पहुंचा सकती है। लेकिन क्या होगा अगर ये 48 अंकों वाली मास्टर चाबी हो ही ना? तो ये सिर्फ एक छोटी मोटी परेशानी नहीं है, बल्कि इसके नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। ये सच में पूरे डिजिटल डेटा को खतरे में डाल सकता है। सोर्स में भी इस बात को बहुत जोर देकर कहा गया है। ब्रिटेक 9 के शब्दों में, एक बार ये चाबी खो गई तो आप अपने डेटा तक नहीं पहुंच पाएंगे। यह एक सीधी और बहुत गंभीर चेतावनी है। इसको और आसान शब्दों में समझते हैं, अगर रिकवरी की नहीं है तो डेटा भी नहीं है हमेशा के लिए। आपकी सालों की फोटोज, जरूरी डॉक्यूमेंट्स, सब कुछ उस डिजिटल तिजोरी में हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। और ये सिचुएशन उन लोगों के लिए और भी डरावनी है जो ज्यादा टेक सेवी नहीं है। जैसा कि सोर्स में बताया गया है, बहुत से लोग तो ऐसी स्क्रीन देखकर ही घबरा जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि अब करना क्या है। पर यहाँ एक बहुत ही अजीब बात है। इस प्रॉब्लम के बारे में जो ऑफिशियल जानकारी दी जा रही है और जो लोग असल में झेल रहे हैं, उन दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क नजर आ रहा है। तो सवाल है कि असल में खतरा है किसे? देखिए, एक तरफ माइक्रोसॉफ्ट कह रहा है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ बिजनेस कंप्यूटरों के लिए है जहां कुछ खास सेटिंग्स की गई हों, लेकिन असलियत में ये प्रॉब्लम आम घर के यूजर्स को भी हो रही है जिनके कंप्यूटर पर कोई स्पेशल सेटिंग्स नहीं है। तो मतलब साफ है, भले ही ऑफिशियल स्टेटमेंट कुछ भी हो, घर पर विंडोज इस्तेमाल करने वाले लोगों को भी इस खतरे को गंभीरता से लेना चाहिए और पहले से ही सावधानी बरतनी चाहिए। चलिए, समस्या को तो हमने अच्छी तरह समझ लिया। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, हम खुद को बचा कैसे सकते हैं? अच्छी खबर यह है कि कुछ बहुत ही आसान स्टेप्स हैं जिनसे डेटा को पूरी तरह सेफ रखा जा सकता है। सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है अपनी रिकवरी की को ढूंढकर उसे कहीं महफूज रखना। इसके लिए अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट में ऑनलाइन लॉगिन करें, डिवाइसेस सेक्शन में जाएं और वहां से अपनी रिकवरी की को या तो प्रिंट कर लें या किसी ऐसी जगह सेव करें जो आपके कंप्यूटर पर ना हो। अच्छा, अगर कोई इस झंझट में पड़ना ही नहीं चाहता और चाहता है कि ये प्रॉब्लम आए ही ना, तो एक और भी सेफ तरीका है। हाँ, इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन ये पूरी तरह से काम करता है। सबसे सेफ तरीका यह है कि विंडोज अपडेट करने से पहले ही कंप्यूटर के एन्क्रिप्शन को कुछ देर के लिए बंद कर दिया जाए। आप विंडोज की सेटिंग्स में जाकर डिवाइस एन्क्रिप्शन को ऑफ कर सकते हैं, फिर आराम से अपडेट करें और बाद में उसे वापस ऑन कर दें। इससे रिकवरी स्क्रीन आने का चांस ही खत्म हो जाएगा। तो चलिए एक बार जल्दी से सारी जरूरी बातें दोहरा लेते हैं। पहली, अपडेट KB5083769 से सच में लॉकआउट का खतरा है। दूसरी, अगर BitLocker की खो गई तो डेटा हमेशा के लिए खो जाएगा। तीसरी, ये प्रॉब्लम आम घरेलू कंप्यूटरों पर भी आ सकती है। और चौथी, सबसे जरूरी बात, अपडेट करने से पहले अपनी की को संभालना या ड्राइव को डिक्रिप्ट करना ही इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है। आखिर में बस एक सवाल, विंडोज की अपडेट्स तो अपने आप इंस्टॉल हो जाते हैं, पर क्या हमारे डेटा की सुरक्षा भी उतनी ही ऑटोमेटिक है? इस बारे में सोचने का वक्त आ गया है।